एपिसोड 7। सत्ता की छाया। पावर का असली खेल हमेशा सामने नहीं दिखता। कई बार असली रूलर्स वो नहीं होते जो पब्लिक में दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो पर्दे के पीछे से गेम चला रहे होते हैं। आज के एपिसोड में हम उन हिडन फोर्सेस की बात करेंगे जो सत्ता के असली मालिक होते हैं। वो लोग जो कभी खुद फ्रंट पेज पर नहीं आते, लेकिन उनकी एक चाल पूरी गवर्नमेंट को हिला सकती है। क्या आप जानते हैं कि हर बड़े एम्पायर के पीछे कुछ शैडो रूलर्स होते हैं? और मॉडर्न वर्ल्ड में भी रियल पावर सिर्फ किंग्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के पास नहीं होती, बल्कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और इलीट ग्रुप्स इस गेम को चलाते हैं। व्हाट? द पावर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। पर्दे के पीछे की ऑर्गेनाइजेशंस हिस्ट्री में हमेशा से कुछ सीक्रेट सोसाइटीज रही हैं जो पावर को कंट्रोल करती आई हैं। इन्हें कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानते हैं, लेकिन इनका असर रियल पॉलिटिक्स पर हमेशा पड़ा है। फ्रीमेसन्स, एक ऐसी सोसाइटी जिसने कई हिस्टोरिकल रेवोल्यूशंस और गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। कहा जाता है कि कई यूएस प्रेसिडेंट्स और वर्ल्ड लीडर्स इसके मेंबर रहे हैं। इल्यूमिनाटी, ये नाम सुनते ही दिमाग में सीक्रेट कंट्रोल, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। लेकिन क्या यह सच में एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ एलीट्स का एक नेटवर्क है जो वर्ल्ड इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करता है? ओपस डाई और वैटिकन इन्फ्लुएंस। चर्च का पॉलिटिकल वर्ल्ड में हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है। कई रूलर्स ने चर्च की पावर का इस्तेमाल किया और कई रूलर्स खुद चर्च के हाथों में खेल गए। क्या सीखा? पावर सिर्फ सामने दिखने वाले रूलर्स के पास नहीं होती, बल्कि उसे कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स के पास होती है। 2. कॉरपोरेशंस, मॉडर्न वर्ल्ड के असली किंग्स। अगर आपको लगता है कि सत्ता सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज के दौर में असली पावर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास है। बिग टेक, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट। ये सिर्फ कंपनीज नहीं हैं, ये वो एंटिटीज हैं जो दुनिया के डेटा को कंट्रोल करती हैं। आज के लीडर्स इनके बिना इलेक्शंस तक नहीं जीत सकते। ऑयल और बैंकिंग जायंट्स, रॉथचाइल्ड्स, रॉकेफेलर्स और सऊदी रॉयल फैमिली जैसी पावर हाउसेस ने दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को डिकेड्स से कंट्रोल किया है। प्राइवेट मिलिट्री और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, कई देशों की वॉर्स असल में प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के इशारों पर लड़ी जाती हैं। ब्लैक वाटर जैसी कंपनीज सीक्रेट ऑपरेशंस को मैनेज करती हैं। क्या सीखा? आज की पावर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल भी है। अगर आप पावर को समझना चाहते हैं तो आपको कॉरपोरेशंस की ताकत को समझना होगा। 3. डीप स्टेट। जब असली सरकार छुपी होती है, हर देश में एक विजिबल गवर्नमेंट होती है और एक हिडन सिस्टम, जिसे कुछ लोग डीप स्टेट कहते हैं। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA, KGB, MI6 जैसी एजेंसीज कई बार अपने देश की गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर रखती हैं। लॉबियिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स। असली कानून पॉलिटिशियंस नहीं बनाते, बल्कि वो लोग बनाते हैं जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया कंट्रोल। पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए मीडिया का कंट्रोल बहुत जरूरी है। कई बड़े न्यूज नेटवर्क्स सीक्रेटली पावरफुल ग्रुप्स के कंट्रोल में होते हैं। क्या सीखा? अगर आपको लगता है कि दुनिया के बड़े डिसीजंस सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, तो यह आधा सच है। असली डिसीजंस कई बार डीप स्टेट और हिडन पावर्स लेती हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक्स। जब रूलर्स इन हिडन फोर्सेस को नजरअंदाज कर देते हैं। 8. गलत दुश्मन चुनना। जब लीडर्स असली पावर को समझ नहीं पाते, कई बार रूलर्स को लगता है कि उनके सबसे बड़े एनिमीज उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन असल में उनकी बिगेस्ट चैलेंज वो हिडन पावर्स होती हैं जो उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। 2. मीडिया और पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल न कर पाना। आज के दौर में अगर आप अपनी पब्लिक इमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप गेम हार सकते हैं। कई लीडर्स सिर्फ इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि मीडिया उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। 3. फाइनेंशियल पावर को इग्नोर करना।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास रियल पावर नहीं है। जितने भी बड़े रूलर्स हुए हैं उन्होंने फाइनेंस को कंट्रोल किया, तभी उनकी सत्ता चली। पावर की असली साइकोलॉजी। क्या आप शैडो रूलर्स को पहचान सकते हैं? आज का पावर गेम पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ किंग बनने से आप रूलर नहीं बन सकते। आपको यह भी समझना होगा कि पावर असल में कौन कंट्रोल कर रहा है। तो अब सवाल यह है, क्या आप रियल पावर को पहचान सकते हैं? क्या आप हिडन फोर्सेस की स्ट्रैटेजीज को समझ सकते हैं? और क्या आप इस नए पावर गेम में टिक सकते हैं? अगले एपिसोड में हम और डीप डाइव करेंगे कि कैसे रूलर्स और एम्पायर्स बनते और गिरते हैं और कैसे आप इस पावर गेम को समझकर खुद को आगे रख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।